तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके साथ साझा करूंगा। आगे की रणनीति, टेक्निकल चार्ट पे क्या हो सकते हैं, बाइंग लेवल, बाइंग करनी है नहीं करनी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं क्लीन साइंस के बारे में। तो क्लीन साइंस के स्टॉक में देखिए लगातार गिरावट हो रही है। तो आगे क्या करना चाहिए क्लीन साइंस में, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज के दिन एक बड़ी अपडेट है जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्लांट टू मैन्युफैक्चर एच सीरीज। तो जी हाँ, तो जो इनका प्लांट था जहाँ पर ये एच सीरीज जो केमिस्ट्री है इनकी, जिसके थ्रू ये न्यू प्रोडक्ट्स बनाने वाले थे, वो प्लांट आज के दिन यहाँ पर कमर्शियलाइज हो चुका है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एच की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक यूनिक केमिस्ट्री है जो कि इंडिया में पहली बार लॉन्च हो रही है। क्लीन साइंस इसको लॉन्च कर रहा है और ये एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स बनाएंगे इस सीरीज और इस केमिस्ट्री के थ्रू। तो डेफिनेटली एक मार्जिन एक्रेटिव यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि इमीडिएट इफेक्ट्स हमको यहाँ पर मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली दे हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस यूनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर देखिए आगे की बात करते हैं। अभी यहाँ पर स्टॉक पे तो गिरावट हो रही है, वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने देखिए ऑलरेडी कहा है कि Q3 यहाँ पर सॉफ्ट रहने वाला है। ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। उसके पीछे रीज़न है देखिए, अभी जो डिमांड है, ठीक है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट है। यूएस, यूरोप, चाइना में जो है दे आर मैनेजिंग देयर इन्वेंट्री। तो ऑर्डर्स यहाँ पर अभी धीरे हैं और हॉलीडे सीजन भी है कंट्री में, तो ये एक इशू है। उसके बाद यहाँ पर बड़े इशू है फ्यूल कॉस्ट, इनपुट इन्फ्लेशन, जहाँ पर फिनॉल इनका एक मेजर इनपुट है। फिनॉल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दीपक नाइट्राइट के जो है फिनॉल सेगमेंट में भी हमने देखा कि काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो ये एक इशू है। चाइना का लॉकडाउन इनके लिए इशू बना हुआ है, बिकॉज चाइना में ये प्रोडक्ट अपने सप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक चाइना से भी 25-30% यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन आता है। मार्जिन यहाँ पर थोड़े से और मुझे लगता है कि गिर सकते हैं, तो इसकी वजह से स्टॉक में भी वो चीज़ हमको डिस्काउंट होती हुई देखने को मिल रही है। आप देखिए स्टॉक एक डिमांड जोन की तरफ आ रहा है और ये लेवल्स हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि इस लेवल तक स्टॉक आ सकता है और ऑलमोस्ट देखिए उसी लेवल पे आ चुका है। 50-60 रुपये ऊपर नीचे चलता है तो 1450 तक ये स्टॉक मुझे लगता है आ सकता है। अगर वहाँ पर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, वहाँ से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर इस लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक डाउन देता है तो ये स्टॉक फिर पता नहीं कहाँ तक गिरेगा, क्योंकि नीचे कोई भी यहाँ पर सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा। तो आप जो पहला लॉट है वो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। वैल्यूशन भी अब इसके ठीक ठाक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। मैनेजमेंट टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसकी मार्केट लीडरशिप है। नए नए देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन इनका हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि न्यू कैपेसिटीज़ इनकी आ रही है, उस पर आरओसी थोड़ा कम रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि अगले आने वाले 1-2 सालों में वापस से हम हाई आरओसी यहाँ पर पोस्ट करते हुए नजर आएंगे विद न्यू कैपेसिटीज़। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगले 1-2 साल में हमको होती हुई देखने को मिलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आपका पेशेंस लेवल अच्छा है तो इस स्टॉक में एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको एसआईपी वे में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। 1450 तक आ सकता है, उसके बाद नीचे आता है तो वे इसको फिर से एक बार एनालाइज करेंगे। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो क्लीन साइंस को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर सोना कॉमस्टार। इसके स्टॉक में भी लगातार गिरावट हो रही है। टेक्निकली हम देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त एक स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में है। नंबर इसके जो थे डिसेंट थे, लेकिन जिस प्रकार का इसका वैल्यूशन थी उस हिसाब से नंबर यहाँ पर अच्छे नहीं थे। और यहाँ पर देखिए जब रिजल्ट आया था मैंने बोला था कि स्टॉक में तेज़ी तो नहीं आएगी, हो सकता है कंसोलिडेट करे, तेज़ी तो नहीं आएगी और गिर जरूर सकता है, क्योंकि वैल्यूशन काफ़ी प्राइसी थे, काफ़ी प्रीमियम थे। और एक महाशय ने यहाँ पर कमेंट भी किया था, मुझे अभी तक वो याद है, कि आपको कुछ आता जाता है नहीं, पहले पढ़ के आओ। ये स्टॉक जो है अगले दिन 7 से 8% की रैली करेगा और उसके बाद आप देख लीजिए स्टॉक कहाँ पर जा रहा है। अपने एक मेजर सपोर्ट को ये स्टॉक तोड़ चुका है और यहाँ पर ये जो है अब ये कहाँ तक गिरेगा दोस्तों ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। करंट मार्केट प्राइस से एसआईपी की जा सकती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एसआईपी स्टॉक है फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि जो ईवी का अडॉप्शन है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और जिसकी ऑर्डर बुक है, जो इसकी मार्केट प्रेजेंस है, जो इसकी डोमिनेंस है, चाहे वो टू व्हीलर स्पेस हो या फिर पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, हर जगह इसका एक मार्केट डोमिनेंस है। अच्छी यहाँ पर मार्केट शेयर कैप्चर करके रखी हुई है। जिस प्रकार का ऑर्डर बुक है, आगे की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती है। तो अगर आप ईवी थीम को प्ले करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक डायरेक्ट ईवी प्ले है सोना कॉमस्टार। तो अगर आपको ईवी थीम, ईवी सेगमेंट और
ईवी जो इंडस्ट्री है उस पर भरोसा है, तो मेरे ख्याल से सोना कॉमस्टार को प्ले किया जा सकता है। वैल्यूएशन भी अब इसके धीरे धीरे यहाँ पर अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। एक टाइम पे 200 का पी था और उस टाइम में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था सभी को यहाँ पर कि यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है सोना कॉमस्टार में, रोक जाओ, वेट करो। देखिए एक चीज़ हमको क्या सीखने को मिलती है, सबसे बड़ी सीखने को चीज़ क्या मिलती है, क्लीन साइंस में भी सीखने को ये मिली कि यहाँ पर इसके वैल्यूएशन 100 के पी के ऊपर थे, वैल्यूएशन यहाँ पर कम हो गया। तो वैल्यूएशन को हमेशा रिस्पेक्ट देना है हमको। सोना कॉमस्टार में भी ये हो रहा है। इसका पी अगर हम देखें कहाँ तक गया था, इसका पी देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसका पी जो है, इसका पी गया था भैया 200 का पी। मतलब एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक 200 के पी पे ट्रेड कर रही है, तो क्या यहाँ पर वो सस्टेनेबल है? नहीं, ये खुद हमको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पर रैशनल रहना है, इरेशनल बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो ये चीज़ हमको सीखने वाली है और यही चीज़ आगे भी हमको हमारा जो है एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमको डेफिनेटली लेके चलनी, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टॉक गिरता है तो जितना नीचे आएगा ये मेरे ख्याल से यहाँ पर एसआईपी की जा सकती है। वैल्यू अलोकेशन का ध्यान रखिएगा, अलोकेशन आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं देना है, 10-15% का अलोकेशन नहीं देना है, कम अलोकेशन रखिए। इसको एक बार नीचे गिरने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पर जब हो जाएगी तब इसको हम फिर से एक बार एनालाइज करेंगे। जब ट्रेंड रिवर्सल होगा फिर से एनालाइज करेंगे। कंपनी फंडामेंटली यहाँ पर बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये भी एक डेट फ्री कंपनी है, आप देखिए बिल्कुल डेट फ्री कंपनी, मैनेजमेंट काफ़ी शानदार है और लॉन्ग टर्म सेक्टर टेलमेंट्स यहाँ पर डेफिनेटली नजर आती है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी उसके यहाँ पर एसआरएफ में भी लगातार गिरावट हो रही है। गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि नंबर यहाँ पर अच्छे नहीं आए थे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पर अच्छे नहीं आए थे, ठीक है। इनका जो स्पेशलिटी केमिकल वाला बिजनेस है वो तो अभी भी 20% से ग्रो कर रहा है, लेकिन इनका जो पैकेजिंग बिजनेस है वो यहाँ पर काफ़ी डाउन हमको जाता हुआ देखने को मिला। अब यहाँ पर इस स्टॉक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि यहाँ पर जो इनका स्पेशलिटी केमिकल वाला बिजनेस है वो अच्छा करेगा, 20% ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। जो ऑर्डर बुक है इनकी वो काफ़ी वेल पोजिशनड है, तो यहाँ पर 12,000 करोड़ का आसपास केपेक्स भी आने वाला है इनका स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में, 12 से 13,000 करोड़ का अगले आने वाले कुछ सालों में। तो इनको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है बुलिश अपने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस को लेकर। लेकिन इनका इसी कॉन कॉल में ये भी कहना है कि जो इनका पैकेजिंग बिजनेस है वो Q3 में भी थोड़ा सा वीक रह सकता है, बिकॉज यहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसके मार्जिन डाउन रह सकते हैं, लेकिन इनका केमिकल बिजनेस अच्छा करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर धीरे धीरे आप एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसआरएफ की बात की जाए तो टेक्निकली एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए टेक्निकली अभी थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से और गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रहा है इसका वो आ रहा है करीब करीब 2250 के आसपास। उसके बाद ये 2100 के लेवल पे आएगा, तो यहाँ पर आप एसआईपी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर 6 महीने में रिटर्न बन जाएंगे अच्छे, नहीं। एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंपाउंडर ये स्टॉक है और निफ्टी 50 का पार्ट भी ये बन सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंस किया और वहाँ पर एसेट टर्न भी इसका काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो उसको भी आप बाय करके चल सकते हैं और मैनेजमेंट भी अपने बिजनेस को लेकर लॉन्ग टर्म टेलविंड जो है अच्छी नज़र आती है इस सेक्टर में। और ये देखिए फ्लोरीन केमिस्ट्री की बात की जाए या फिर दूसरे सेगमेंट्स की बात की जाए तो एक डोमिनेंट इसकी लीडरशिप है एसआरएफ की, और ये भी एक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आती है। नेक्स्ट कंपनी उससे यहाँ पर आईईएक्स के स्टॉक में देखिए आज भी गिरावट हो रही है, 2% के आसपास की गिरावट और लगातार गिरावट हो रही है। और यहाँ पर टेक्निकली देखिए कंप्लीट डाउन ट्रेंड में, और ऐसे ही चार्ट पैटर्न हमको एसआरएफ सोना कॉमस्टार में भी देखने को मिला। देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर ले रहा है स्टॉक, और उससे वापस से सप्लाई आ जाती है और स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है अपने की मूविंग एवरेजेस के। तो यहाँ पर एक लोअर लॉस की जो है यहाँ पर हमको पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर टेक्निकली वीक है। मुझे लगता है ये स्टॉक अगर आपको करीब करीब 110 से 120 के आसपास मिल जाए तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इधर प्रेशर ज़रूर है। देखिए आईएक्स में भी चल के आ रहा है कि जो यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है। बेसिकली जो कोल है वो अभी देखिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इम्पोर्टेड जो कोल है उसके प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, ठीक है। एक्सचेंजेस भी यहाँ पर जो क्लियरिंग प्राइसेस है वो काफ़ी हाई दे रहा है उसकी वजह से, इसकी वजह से वॉल्यूम्स यहाँ पर गिर रहे हैं। और हमने देखा कि इस बार भी फर्स्ट हाफ में तो इनके वॉल्यूम्स काफ़ी गिर गए, जिसकी वजह से स्टॉक करेक्ट हुआ और वैल्यूएशन यहाँ पर भी काफ़ी हाई हो चुके थे। आईएक्स की अगर मैं बात करूँ तो एक बार अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें इसका, देखिए ये भी 100 के पी पे चला गया था, तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल नहीं था। और जब मैंने इसको बेचा था तो मैंने करीब इसी लेवल पे बेचा था और आपको साफ साफ बताया भी था कि इसको मैं क्यों बेच रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर पता होगा। तो जो भी मैं स्टॉक बेचता हूँ उसके पीछे मैं कुछ रीजनिंग ज़रूर देता हूँ। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अब मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव होता जाएगा। यहाँ से जितना गिरेगा ये, मुझे लगता है यहाँ से जितना गिरेगा अट्रैक्टिव होता जाएगा। 58% की करेक्शन है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिए जो पावर एक्सचेंजेस पे जो
इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स होंगी वो हमको डेफिनेटली ट्रेड करती हुई देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इसमें एक और रीज़न है जो मैं बताना भूल गया कि पावर टैरिफ डोमेस्टिक कोल प्राइसेस के भी यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। इंपोर्टेड कोल तो महंगा है ही, उसी के साथ यहाँ पर डोमेस्टिक कोल प्राइसेस भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो जनरेशन कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी जनरेट नहीं कर पाएंगी और उसको यहाँ पर वो सेल भी नहीं कर पाएंगी एक्सचेंजेस पे, तो बायर भी कम रहेंगे, तो ओवरऑल वॉल्यूम यहाँ पर हमको गिरता हुआ नजर आएगा। और इसलिए आईएक्स में मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रेशर और आ सकता है। हालांकि मैनेजमेंट बुलिश तो ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक है कि H2 में वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब ये चीज़ें नेगेटिव मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव क्या है? तो पॉजिटिव देखिए लॉन्ग टर्म में दोस्तों यही पॉजिटिव है कि जो पावर एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम्स जो ट्रेडिंग है वो बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। जो गवर्नमेंट का जो यहाँ पर जो है नेशनल ड्राफ्ट जो बनाया था इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो बनाया था, उसके प्रोजेक्शन के अराउंड अगले 5 साल में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर हमको पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म पीपीएस आपको पता ही, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ पहले ही, वो अबॉलिश होते हुए नजर आएंगे सूनर और लेटर, और उसका जो सारा वॉल्यूम है वो एक्सचेंजेस पे आएगा। तो आईएक्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। डेफिनेटली कॉम्पिटिशन आ रहा है, लेकिन कॉम्पिटिशन पहले भी था, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो पीएक्स जो पावर एक्सचेंज है दूसरा, वो 10-15 सालों से इसके साथ कंपटीशन में, वो आज तक यहाँ पर कॉम्पीट नहीं कर पाया और मोनोपोली है ऑलमोस्ट। आई यहाँ पर जो है आईएक्स, ठीक है। एक नया जो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज आया है वो भी अभी कुछ ही टाइम हुआ है उसको ऑपरेट करते हुए, उसके वॉल्यूम्स तो बहुत बहुत कम है, वो भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आईएक्स यहाँ पर मेजर बेनिफिशियरी होगा। हालांकि थोड़े से रेगुलेशंस है इस इंडस्ट्री में, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। मोनोपोली ज़रूर है, लेकिन रेगुलेटेड मोनोपोली है, लेकिन तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म का नज़रिया, एटलीस्ट आपका 3 साल का नज़रिया है, तो आईएक्स को आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है तो यहाँ पर एस्ट्रल। एस्ट्रल में भी लगातार गिरावट हो रही है, 1.88%, आज ऑलमोस्ट 2% गिर चुका है। और ये क्यों गिर रहा है, इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बताए थे कि मैनेजमेंट यहाँ पर ने बोल दिया है कि Q3 में भी इन्वेंट्री लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि पीवीसी के प्राइसेस अभी भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वेंट्री लॉसेस वहाँ पर भी हो सकते हैं। बट इट इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट एज द फर्स्ट हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री लॉसेस यहाँ पर हमको देखने को मिले थे। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक है कि H2 की डिमांड काफ़ी होगी, क्योंकि पीवीसी के प्राइसेस हमें यहाँ पर बॉटम आउट होते हुए नजर आएंगे, और उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेंगे, और वॉल्यूम बढ़ेंगे तो अगेन इनकी मार्जिन्स यहाँ पर हमको एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एस्ट्रल को डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है लॉन्ग टर्म के लिए एस्ट्रल में। तो यहाँ पर देखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे है और वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक और गिर सकता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका करीब करीब नज़र आ रहा है 1760 के आसपास, और यहाँ से और गिरता है तो फिर ये 1600 के आसपास आएगा। तो अगर इन लेवल्स पे आ जाता है बाई चांस, तो मेरे ख्याल से उसको एक्यूमुलेट कर लीजिएगा स्टॉल को फॉर दी लॉन्ग टर्म। अब यहाँ पर एक दो कंपनीज और हैं जो काफ़ी गिर रही है। एक तो यहाँ पर दोस्तों आज पेटीएम की हम बात ज़रूर करेंगे। पेटीएम देखिए 9% आज के दिन गिर चुका है, काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर गिरावट हो रही है। और अगेन सीखने वाली बात यहाँ पर क्या है कि हमेशा वैल्यूएशन को रेस्पेक्ट आपको देना है, फंडामेंटल्स को रेस्पेक्ट देना है। वैल्यूएशन अगर फेवर में नहीं है तो उस स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर आप फोमो के शिकार होते हैं हर बार, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना हमको ज़रूरी है। आज आप देख लीजिए क्या हालत हो रही है पेटीएम की। तो यहाँ पर सॉफ्ट बैंक ने भी जो है साथ छोड़ दिया है पेटीएम का। सॉफ्ट बैंक भी बोल रहा है कि हम यहाँ पर जो है माल बेच के निकल रहे हैं। सॉफ्ट बैंक भी यहाँ पर अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा है, जो कि यहाँ पर एक हमदर्द का साथी था पेटीएम का। काफ़ी इनिशियल लेवल से यहाँ पर इन्वेस्टर था पेटीएम में, तो ये भी अब निकल रहे हैं। नायका की भी हालत यही हो रही है, जो अब यहाँ पर लॉक इन भी खत्म हो चुके हैं इन सबके, तो ब्लॉक डील पे ब्लॉक डील हो ही जा रही है और स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था। और नायका ने तो क्या बोला था शुरू में, आपको याद है? इन्होंने बोला था कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे ज़रूर छोड़ रहे हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। आप देखिए क्या छोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए, कहीं का नहीं छोड़ा इन्वेस्टर्स को। टेबल छोड़िए, इन्वेस्टर्स को कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब पूरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इन्वेस्टर्स यहाँ पर डूब चुका है जिन्होंने पैसा लगाया। तो टेबल सब बिक गई है इन्वेस्टर्स की, सारे सब कुछ बिक गया इन्वेस्टर्स का, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो वैल्यूएशन को हमेशा रिस्पेक्ट देना है। वैल्यूएशन को अगर आप इग्नोर करेंगे, आप ये सोचेंगे यार ये एक ऐसी कंपनी है जो 100 के पी पे चल रही है, 200 के पी पे चल रही है, तो यहाँ पर अर्निंग्स जो है हमेशा ऐसी रहेंगी। वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। 100 के पी पे अगर आप आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं, तो आंख खोल के एज ए रैशनल थॉट प्रोसेस से आपको पैसा लगाना है। सबकी ये हालत है। पॉलिसी बाजार देख लीजिए, नायका देख लीजिए, पेटीएम देख लीजिए, जितने भी ये न्यू एज थे सब अब जो है पता नहीं कहाँ पर डूब चुके हैं, धरती में समा चुके हैं सब के सब। तो इसलिए वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
आपके क्या ओपिनियन है, थॉट प्रोसेस है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।